नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं सीटेट का सेट 6। इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। जो सबसे उचित विकल्प है उसी को आपको चुनना है। देखते हैं, ऐसी ही वीडियो हमारे द मॉडल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर डली है, आप वहां से देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है क्या है? भाषाई नियमों पर अधिकार, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार या भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं के विकास का अर्थ होता है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। व्याकरण शिक्षक शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। पहले उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है, पहले नियम बताना पड़ता है, पहले नियम का विश्लेषण करना पड़ता है या फिर पहले मनोरंजन गतिविधियां करनी पड़ती हैं। तो व्याकरण शिक्षण की गति आगमन जो विधि है उसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। आगमन में पहले उदाहरण प्रस्तुत, ये सही आंसर। प्रश्न अगला। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्या है? किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? उस भाषा का व्याकरण जानना चाहिए, शब्दों का अर्थ जानना चाहिए, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना चाहिए या उस भाषा के अधिकारों का प्रयोग आना चाहिए। तो उस भाषा के अधिकाधिक प्रयोग आना चाहिए। जिस भाषा पर अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं उस भाषा के अधिकाधिक अधिक से अधिक प्रयोग आपको आना चाहिए। डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक अगला। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षण के रूप में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। नहीं का आपको विशेष ध्यान रखना है, बार बार कहते हैं नहीं है। विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, बच्चों को विभिन्न प्रकार के दृश्य एवं श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना और बच्चों का आकलन करते समय अति उदार रहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों का आकलन करते समय अति उदार रहना पड़ता है। बच्चों की जो आवश्यकताओं को पूरा करने की भाषा का शिक्षक है उसके लिए बच्चों के आकलन करते समय अति उदार रहना चाहिए। डी सही आंसर। प्रश्न अगला। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। सामूहिक, व्यक्तिगत, शाश्वत या फिर मौन? तो व्यक्तिगत रूप से आपको है, बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक अगला। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा होता है? कागज की गुणवत्ता या फिर चित्रों का आकर्षण, पाठ का उद्देश्यपूर्ण चयन या अभ्यासों की बाहुल्यता? तो इसमें पाठ का उद्देश्यपूर्ण चयन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कागज कैसा ही हो इसका कोई अर्थ नहीं होता। अधिक चित्र होने से बुक अच्छी नहीं हो जाती या अभ्यासों की बाहुल्यता बहुत सारे पाठों से नहीं होती। तो पाठों का उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, सी सही आंसर है। एक अच्छी किताब में पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए। प्रश्न अगला। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा है। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा कौन सी होती है? भाषी सभी भाषाओं को सीखने पर बल दिया जाता है, गतिविधियों के आयोजन पर बल दिया जाता है या बच्चों की भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल दिया जाता है या बच्चों के साहित्य को पढ़कर सुनने पर बल दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा जो सबसे ज्यादा मोस्ट है, बच्चों की भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल दिया जाता है। तो सी सही आंसर हो जाएगा आपका। समग्र भाषा पद्धति पर बच्चों की भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल दिया जाता है, सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देता है, क्योंकि इससे व्याकरणीय नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है या समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। तो विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देता है, क्योंकि वहाँ समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे तुतलाकर बोलते हैं, पठन और लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं या भाषा के व्याकरणीय नियमों को जानते हैं। तो पहली कक्षा के जो बच्चे हैं तुतलाकर बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं। ये 50-50 आंसर है। आगे है।
पठन लेखन में दक्ष होते हैं तो दक्ष नहीं होते हैं। भाषा के व्याकरणीय नियमों को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं पहली कक्षा के विद्यार्थी। इसका सही आंसर हो जाएगा वह स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। सी सही आंसर। प्रश्न अगला, प्रश्न नेक्स्ट है। सुरभि, सुरभि है अक्सर अणा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या कहेंगे? सुरभि है अक्सर क्या करती है, जो अणा होता है ना, उस वाले शब्दों को गलत उच्चारण करती है, तो उसे क्या करना पड़ेगा शिक्षक को? उसे अणा वाले शब्दों की सूची पढ़ने और बोलने अभ्यास करने के लिए देंगे। जो शब्द नहीं बोल सकते हैं उनकी सूची बनाएंगे और उन्हें अभ्यास करने के लिए देंगे, कैसे अधिक से अधिक पढ़ें। अगला है, उसे अणा वाले शब्दों की रुचि सूची पढ़ने और लिखने का अभ्यास करने के लिए देंगे। उसे अणा वाले शब्दों को पढ़ने के पीछे-पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, या उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, उसे अणा वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर पढ़ने और बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। ए सही आंसर। प्रश्न अगला, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की पुष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो प्राथमिक स्तर पर है उसे पढ़ने की क्षमता का जो आकलन करने की पुष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? वर्णों की पहचान करना, वर्ण विरामों का ज्ञान करना, पढ़ने का प्रवाह करना, या अर्थ का निर्माण करना। तो वर्ण तो उसे याद ही होंगे, ठीक है। ब्राह्म चिन्हों का ज्ञान उसे इतना आवश्यक नहीं है, लेकिन पढ़ने का प्रवाह आवश्यक है। तो इस सब में मोस्ट क्या है? पढ़ने का प्रवाह है। सी सही आंसर। प्रश्न अगला, भाषा की कक्षा में, भाषा की जो कक्षा है उसमें कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? जो भाषा की कक्षा में कहानी सुनाते हैं उनका मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों का मनोरंजन कराना, तो मनोरंजन नहीं होता है। बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होना, यह हो सकता है। आगे देखते हैं। बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास कराना, बच्चों को अनुशासन में रखना। तो पढ़ाई से अनुशासन में नहीं रख सकते, वो एक अलग मैटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास कराना होता है। यदि भाषा की कक्षा में कहानी सुनाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। भी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक अगला, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। इससे क्या है? ये कमियां हैं, समस्या हैं, भाषा या फिर पाठ्य पुस्तक। तो ये भाषा है, उसके पास उनके पास भाषा ही होती है जिससे वह अपने अनुभव और दुनिया को देखने का दृष्टिकोण रखते हैं। जैसे मान लीजिए हम हिंदी बोलते हैं, अब हमारे सामने कोई अन्य भाषा बोली जाए तो वह बच्चों को समझ में नहीं आएगी, बच्चों को या बड़ों को समझ में नहीं आएगी। तो उनके पास क्या होती है? भाषा ही होती है जिससे आदान प्रदान किया जा सकता है। अगला प्रश्न, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है, नहीं का ध्यान रखना है। क्वेश्चन में पूछा है नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वाला देखना पड़ता है। बातचीत की में सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करना होता है। वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना होता है। कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना होता है। अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति होती है। तो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ नहीं है, नहीं क्या है? कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना। यदि कहानी सुनकर दोहराते हैं तो ये मौखिक अभिव्यक्ति नहीं है। सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, क्या जरूरी है? स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रवाही होना चाहिए। भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। भाषा शिक्षक बच्चों की शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, या फिर भाषा शिक्षक की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। तो भाषा जो है उसमें क्या होना चाहिए? शिक्षक भाषा, जो शिक्षक है उसे भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यदि शिक्षक को ही नहीं होगा तो वह विद्यार्थियों को, स्टूडेंटों को कैसे सिखाएगा? तो बी सही आंसर। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।